नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे दूसरी इकाई का पार्ट 3 भाई भाई का प्रेम। तो यहाँ पे दो भाइयों का बीच में कैसा प्यार होता है ये बताया गया है। तो मनोहरपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। इस गांव में, मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों कैसे थे? किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे, लेकिन दोनों के घर अलग अलग थे, फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई की बातें किया करते थे। इस वर्ष गांव में अच्छी फसल हो चुकी थी, कटाई भी हो चुकी थी और अनाज के ढेर खलिहान में लग चुके थे। एक दिन रात में बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ घर गृहस्थी में मदद किया करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, वो अकेले ही सारा काम संभालता है। इसलिए मुझे उसकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। इसलिए वो क्या करता है? उठता है और खलिहान में जाता है। खलिहान में जाके वो अपने अनाज में से 10 गठरी अनाज बांधता है। उसमें से 1 गठरी अनाज सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ता है। उसी समय छोटा भाई घर में बैठे बैठे बड़े भाई के बारे में सोचता है, मैं तो जवान हूँ, जितना चाहे मैं काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ। यदि किसी कारणवश खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम भी कर लूँगा, लेकिन मेरे बड़े भाई के बाल बच्चे हैं, उसकी घर गृहस्थी है, उसके खर्चे भी अधिक है। इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए वो उठता है और वो खलिहान में जाता है। खलिहान में 10 गठरी अनाज बांधता है। उसमें से 1 गठरी अनाज सिर पे रख के बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ता है। अंधेरी रात रहती है, हाथ भी नहीं दिखाई देता है। वो दोनों भाई इस वातावरण में एक दूसरे की ढेर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों चौंक कर बोलते हैं, कौन है? दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के सर पे अनाज की गठरियाँ होती है। दोनों समझ जाते हैं। फिर बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है कि छोटे, तेरी मदद करने वाला तो कोई नहीं है, तुझे तो सहायता करने वाला कोई नहीं है, तुझे तो सारा काम अकेले करना पड़ता है। तेरा तो घर चलाने के लिए मैंने अपनी अनाज में से कुछ अनाज तेरे ढेर में डालने जा रहा था। तभी छोटे भाई बड़े भाई से बोलता है, बड़े भैया, आपके खर्च तो अधिक है, आप तो बाल बच्चे वाले हैं, आपको तो अधिक मात्रा में अनाज लगता होगा, इसलिए मैं भी अपने अनाज में से कुछ अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो इसी तरह दोनों अपनी बातें कहते सुनते उन दोनों की आंखें भर आती हैं। दोनों भी एक दूसरे के गले लगते हैं। आज भी यह कहानी उस गांव के लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं और सुनाते हैं। तो इस तरह दोनों भाइयों का प्रेम यहाँ पे बताया गया है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दोनों भाइयों में कैसा था? भाईचारा था, प्रेम था और भाईचारा होना चाहिए। यही इस कहानी से सीख मिलती है। तो अब हम इस कहानी के शब्दार्थ देखेंगे। उपजाऊ यानी क्या होता है? अधिक अनाज उपजाने वाली, और अधिकांश यानी बहुत से। खलिहान यानी वह स्थान जहाँ खेत से फसल काट कर रखी जाती है और साफ की जाती है। सहायता यानी मदद करना, चौंकना यानी चकित होना। तो यहाँ पे हमारे शब्दार्थ हमने इस पाठ के देखे हैं और इस पाठ की यही सीख मिलती है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ